कि ग्राम पंचायत या कोर्ट द्वारा बनाया गया वंशावली में से कौन ज़्यादा वैलिड है। देखिए, हम अगर आपको ये करते हैं कि अगर आप सही तरीके से वंशावली बनवाते हैं तो एक तरह से दोनों वैलिड है। ठीक है, दोनों वैलिड है। अगर आप सही वंशावली तैयार करवाते हैं तो ग्राम पंचायत स्तर से भी आप बनवा के जो है आप अपना सारा लगभग काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे मान्यता अगर उसका नहीं है, ठीक है, मान्यता नहीं है, तो आप जो है कोर्ट स्तर से बनवा सकते हैं। ठीक है, गलत तरीके से जो वंशावली बहुत लोग बनवाते हैं उसमें बहुत सभी लोगों का नाम दर्ज नहीं कराते हैं, ग्राम पंचायत स्तर से बनाते हैं। तो अगर कोर्ट स्तर से अगर आप बनवाएंगे गलत तरीके से वंशावली तो आप पे जो है कानूनी, ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पे तो उतना बड़ा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोर्ट से गलत वंशावली अगर आप बनवाएंगे तो फिर आपके आगे चल के कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो इसलिए कोर्ट से अक्सर लोग गलत वंशावली नहीं ही बनाते हैं और ज़्यादातर लोग अगर 80% लोग जो है वो ग्राम पंचायत स्तर से ही वंशावली को तैयार करवा लेते हैं। तो वो ज़्यादा सही है, अपना सारा काम आप ग्राम पंचायत स्तर से कर सकते हैं। लेकिन आपका है दोनों में कौन सा ज़्यादा वैलिड है, तो वैलिड की अगर बात करें सबसे सही बात है ये कि देखिए, अगर ज़मीन का बंटवारा ही होता है, ठीक है, बंटवारा अगर होता है, अगर एक ग्राम पंचायत करके गया, एक कोर्ट करके गया, तो क्या कोर्ट के बंटवारा को ग्राम पंचायत तोड़ सकता है? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ग्राम पंचायत के बंटवारे को कोर्ट के द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोनों में से जो कोर्ट वाला है वही वैल्यू, उसका अगर बात करें वैल्यूएशन की तो वो ज़्यादा होता है। लेकिन आप सारा काम ग्राम पंचायत स्तर से जो है वंशावली के आधार पे कर सकते हैं, यहाँ भी आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है कि सर हमें ये बताएं कि छोटे जो है भाई पिता के द्वारा दिया गया नौकरी किया और बड़े भाई को जो है कभी पैसा है ना माता रहे लेकिन नहीं दिया, है ना, फिर जो है यहाँ रिटायरमेंट में से भी एक तरह से बड़े भाई ने एक तरह से जेवर बेच के जमीन लिया, उससे उसमें हिस्सा मांगता है, जबकि वो 1998 से पैसा बंद कर दिया, 2018 में रिटायर हो गया। देखिए, बहुत ये एक तरह से मामला है, ये पारिवारिक मामला है। और अगर देखिए यहाँ पे जेवर बेचने का अगर आपके पास सबूत है ना, तो आपका जो है यहाँ पे, और बड़े भाई अगर अपने नाम से लिए हुए हैं और जेवर बेचने का उनके पास प्रूफ है, जेवर एक तरह से रजिस्टर पेपर के साथ है, तो कोई भी तरह से जो है छोटा भाई हिस्सा नहीं ले सकता है। रही बात छोटे भाई को एक तरह से पिता के द्वारा दी गई नौकरी भी है, तो देखिए मामला न्यायालय में जब जाता है तो सब कुछ देखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष को सिर्फ सब कुछ देखा जाता है, समझा जाता है क्या है मामला, उसके बाद ही जो है कोई भी रिजल्ट दिया जाता है। तो अगर इस तरीके से अगर कुछ भी करेगा, लेकिन सबसे पहले अगर है वो जमीन आपके नाम से है, ये है, तो अगर ऐसा कुछ भी मामला आपको लगता है कि एक जबरन करने का, ये करने का, तो आप चाहें तो एसडीओ कोर्ट में पहले आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो है सिर्फ मांगता है तो वो अपना वो न्यायालय जा सकता है, उसके लिए आप क्यों देंगे, ठीक है। अगर आप एक तरह से जेवर गहना बेच के अगर प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो। अगला सवाल है कि घर वाला जमीन पर जो है धारा 144 लगाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल घर वाला जमीन पे आप जो है बिल्कुल लगा सकते हैं लगाने को, लेकिन यहाँ पे धारा 144 लगने के बाद उस पर किसी भी तरह का वर्क बंद हो जाएगा। मतलब घर में लोग रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में अगर 144 लगा देंगे तो घर में लोग रहना, जो घर के लोग हैं, बाहरी लोग कोई नहीं आएंगे, या उन पे अन्य किसी भी तरह का वर्क नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, ये सब पे जो है एक तरह से रोक लगा दिया जाता है वहाँ पे। अगला सवाल है कि किसी स्वामी द्वारा जो है उसकी भूमि किसी को अपनी से अगर स्टाम्प पर लिखित में मालिकाना हक दे देता है तो उसका मालिकाना हक मान्य होगा। देखिए, किसी को मालिकाना हक देने का एक कानूनी प्रक्रिया होता है, ठीक है। स्टाम्प पेपर पे जमीन पे सिर्फ लिख के दे देना पूरा मालिकाना हक नहीं देता है। अगर देंगे तो वो एक तरह से वो गलत ही साबित होगा। कोई भी जमीन किसी को देने का एक प्रक्रिया कानूनन है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो अगर स्टाम्प पे सिर्फ लिखित देंगे तो ठीक है, एक बेसिक सबूत होगा आपको कानून में जाने का कि आपको ये जमीन दिया गया, लेकिन वो एक तरह से आपको मालिकाना हक नहीं दिलाएगा, ठीक है। वो एक तरह से आपका एग्रीमेंट हो गया, ना कि रजिस्ट्री हुआ। अगला सवाल है कि सर हमारे पिताजी ने 1977 में जमीन खरीदे थे और मोटेशन और रसीद भी कटवाया। 1985-86 तक हमारे पिताजी के नाम से रसीद कटता रहा। उस समय हमारे जिला में जो है एसएस सर्वे हो रहा था, तो सर्वे में हमारे मोहल्ला को भारत सरकार की जमीन है
सर्वे में कर दिया गया और खतियान में जो है वो दखलकार हमारे जमीन मालिक हैं। हमारे जमीन मालिक जिनसे हमारे पिताजी ने जमीन लिए थे, उन्होंने केस करके केस जीत लिया था, जिसमें हमारा भी प्लॉट आता है, और जो है केस करके केस जीत लिया। और हमारे पिताजी ने भी केस किया है 1997 में, जो अभी तक चल रहा है। अब फिर से हमारे जिला में सर्वे का काम हो रहा है, तो क्या सर्वे में हमारे जमीन को सही किया जा सकता है, जो है ना। देखिए, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, सर्वे में ये बात है कि सुधार करना, आप सर्वे अधिकारी को अगर लिख के देंगे तो जब जमीन जो है यथा स्थिति हो सकती है। या अगर जो आपका पुराना केस का डिग्री है, जो आपका जो जमीन मालिक का, अभी मान लेते हैं आप अपना केस वाला नहीं दिखाएंगे, लेकिन पुराना केस का जो डिग्री है, जो जिनसे आपने जमीन खरीदा है और उसमें आपका प्लॉट अगर दर्ज है और आपने उस चीज़ों को रजिस्ट्री करा है, तो उसके आधार पर आप सर्वे अधिकारी से मिलेंगे तो हो सकता है कि इस बार आपको अपने नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये करा लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप उसमें अपना केस जो किए हुए हैं उसको मेंशन नहीं करेंगे, अगर उसको मेंशन करेंगे तो मामला केस से संबंधित आ जाएगा, तो फिर आपका जो है कोई भी काम नहीं होगा, यथा स्थिति जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे केस को मेंशन आप अपना वाला जो आपका चल रहा है, बाद में अगर आपका इधर से काम हो जाता है, अगर वो जमीन मालिक उस केस को जीते हुए हैं तो दोबारा फिर जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको वो दस्तावेज देंगे, तो फिर आपको जो है यहाँ पे फायदा होने का चांस है। अगला सवाल है कि सर हमारी जो है एक जमीन है जो कि मेन रोड पर है, उस रोड के फ्रंट में दादा जी के जो है छोटे भाई और हम जो है एक तरह से पीछे हैं, क्या हम फ्रंट से जो है बराबर नहीं बांट सकते? हाँ, बिल्कुल बांट सकते हैं, ये तो पूरा आपका हक बनता है। और इसके लिए आप जो है कोर्ट से पार्टीशन सूट कर लीजिए, वो सही रहेगा। पार्टीशन सूट में आप बात करेंगे कि आपको भी जमीन फ्रंट से लेना, आपको बैक से दिया गया, ठीक है। या अगर किसी को बैक से दिया भी जाएगा तो जमीन जो है फ्रंट से ज़्यादा जो है दिया जाएगा, तो वो भी एक तो लिखित तौर पे होना चाहिए। तो इसलिए आप कोर्ट से पार्टीशन सूट फाइल कर दें, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगला सवाल है कि सर 1955 या 1956 में एक ज़मीन मेरे दादा ने जो है खरीदा था, उस ज़मीन का ओरिजिनल दस्तावेज घर में जो है आग लगने का कारण जो है जल गया। मैं उस ज़मीन का नकल निकालने के लिए आज से करीब 4 सालों में परेशान हूँ, नकल नहीं निकल रहा है, अब प्लीज़ कोई उपाय बताएं। देखिए यहाँ पे 1955-1956 के समय का जो है आप समझ सकते हैं, बहुत पुराना जो है, कोई नकल जो है उसको एक तरह से नहीं देना चाहता है कोई, अगर हो सकता है वहाँ पे, तो उनसे संबंधित जो भी अधिकारी से आप बात करें, है ना। आप इसके लिए एडीएम कार्यालय में भी आवेदन करें कि आपके पास जमीन संबंधित जो भी है वो नकल नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, नकल हो सकता है कि होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा। अगर ऐसा हो गया, अगर आपका नकल निकल जाता है तभी आप कोई भी आगे का प्रक्रिया कर पाएंगे। दूसरा, अगर ज़मीन जो है खरीदा गया तो अगर आपका वर्तमान दखल भी है ना, तो भी ये मायने रखता है कि आपका वर्तमान में वो चीज़ का जो है दखल है। और जिसने अगर आप किसी व्यक्ति से खरीदे हैं, अगर वो भी आपको सपोर्ट कर देंगे, तब आपको अगर कागज़ नहीं भी मिलेगा तो भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला है कि सर मेरा ज़मीन जो है वो 10 बीघा है और नेट पे जो है यहाँ पे नक्शा में 6 बीघा, नेट और जो है नक्शा में 6 बीघा ही वो बता रहा है। देखिए, तो आपका पुराना अपना आप देख लीजिए, पुराना खतियान या जो भी है नेट पे आपका जो है वो पुराना आप देखिए खतियान, उसमें अगर 10 है और आपका यहाँ पे अगर कम हो गया है तो उसका आप सुधारवाना होगा, ठीक है। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक जिला अधिकारी के पास से और न्यायालय के पास से। तो इसलिए पहले आपको ये वेरीफाई कर लेना है कि आपका पुराना खतियान में कितना है और नया में कितना हो गया है। तो ये वेरीफाई करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तभी आगे आप कुछ कर पाएंगे। अगला सवाल है कि खास माल की ज़मीन जो है बिकती नहीं है, उसके बावजूद सेल डीड शो कर किया गया, तो ये क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। खास माल की ज़मीन जो है, अगर हाँ किसी का ज़मीन रैयती हो गया है ज़मीन, तो वो अलग बात है, बिल्कुल वो बेच सकते हैं। लेकिन अगर वो खास माल की ज़मीन है, खतियान में दर्ज है और उसकी कोई बिक्री करता है, तो वो गलत है और उसका आगे चल के कभी भी कैंसिल सरकार के द्वारा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन बेचने वाला अगर गलती करता है तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जब वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, ये ऐसा नहीं कि जो एक तरह से और किसी के बस की बात है, सरकार के ऊपर, सरकार जब चाहेगी तो उसको आसानी से जो है एक तरह से
क्लियर कर सकती है। इस पे यहाँ पे कोई भी संदेह नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।